नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी ख़बरें और बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ जो बहुत सारे मीडिया ने सामने नहीं लाया वो रखने जा रहा हूँ। किसी इलाक़े से मुसलमानों के घरों को पंसारी के एक तबके से पथराव करने और मारने की खबर आ रही है। घरों पर पथराव करने की, इस्लामोफोबिया के चलते मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट करने पर कनाडा में हिंदुस्तानी शख्स को एक स्कूल से निकाल बाहर कर दिया गया है, मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा है। इसके अलावा लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी तंजीमें हैं, BSF के अलावा और भी बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसमें लगातार इस वक्त जो है कोरोना फैलता जा रहा है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ इलाक़ों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। कांस्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़े हलाक हो गया, कोरोना की बात कही जा रही है। जो लोग इस वक्त बैरून ममालिक से आ रहे हैं और आना चाहते हैं, जिनकी रोज़गारी चली गई है, उसके सिलसिले में एक अहम तरीन खबर आई है, वो भी आप लोगों के सामने रखना है। ITBP के 45 नौजवानों को कोरोना से मुतासर होने की वजह से 76 नौजवान क्वारंटीन, यानी कि जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के शोबे हैं सब जगह पर जो है कोरोना वायरस फैलता हुआ जा रहा है, जो वाकई तशवीशनाक है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ का बेजा फ़ायदा उठा रहे, इस तरह महाराष्ट्र हुकूमत कह करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कुछ और भी खबरें हैं नाज़रीन, मैं वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ जो बहुत अहम ज़रूरी हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और दूसरों तक हमारी इन वीडियोस को पहुंचाने में और लिंक को शेयर करने में ज़रूर कोशिश करें। इदारे को मजबूत करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में आप भी शामिल हो जाएँ और जल्द से जल्द इस मंजिल को पार करने में नए अहबाब जो हमारे सीधी बात से जुड़ते जा रहे हैं वो अपने रिश्तेदार, अहले महल्ला, अहले खाना, दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं कुछ वीडियोस दिखा करके फिर आगे की खबरों की जानिब बढ़ता हूँ। सबसे पहले आप बेंगलुरु से आई हुई एक वीडियो देख लीजिए। बेंगलुरु के एक इलाके में कहा जा रहा है कि रिचमंड टाउन का ये वाक़या है। एक शख्स जो है नीचे गिरा हुआ था, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि इसको कुछ जो है कुछ बीमारी है, कोरोना वायरस के चलते बहुत जो है डर महसूस कर रहे थे। कोई सामने जाने को जो है सुबह से शाम तक ये शख्स इसी तरह से जो है ज़मीन में लेटता रहा। फिर आखिर वहाँ के एक अहम तरीन शख्सियत को जो है इस बात की जो है ख़बर मिली कि जो है यहाँ इस तरह एक शख्स पड़ा हुआ है, कोई करीब जाने को तैयार नहीं हो रहा है, डर महसूस कर रहा है। तो उन्होंने अपने मैनेजर रहमतुल्लाह को वहाँ भेजा और वहाँ जा कर के वो शख्स जो है पानी मार रहा उस पर, तो पता चला कि जो है वो पिया हुआ था, यानी कि शराबी था और भूख की वजह से जो है वो तड़प रहा था। तो अचानक जो है मैनेजर की जानिब से उसको खाने की अशिया पेश की गई। तो उस वक्त देखिए किस अंदाज में वो चप्पल उतारता है और खाना लेता है और पूरी इज्जत के साथ जो है उसको जो है हाथ जोड़ करके वहाँ से रवाना होता है। इससे पता चलता है कि जो है लोग इस कदर इस वक्त एक तो खौफ कोरोना वायरस से फैला हुआ है कि एक आदमी जो है सुबह से शाम तक शराब की धुत में जो हुआ है, उसके बाद जो है वो भूख की वजह से उठ भी नहीं रहा था, लेकिन उसको खाना वाना दिया गया तो वो जो है वहाँ से हाथ जोड़ करके निकल गया। तो इससे महसूस होता है कि जो लोग एक अजीब किस्म की जो है इस वक्त परेशानियों से गुज़र रहे हैं। लेकिन वाकई में जिन्होंने जो लोग इस बात को लेकर के डर रहे थे कि इसको कोरोना वायरस है और करीब जाने से किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है, तो लेकिन इस मौके पर ये रहमतुल्लाह नामी शख्स जो एक स्कूल के मैनेजर हैं वो जा कर के इस तरह उनकी खिदमत करने से जो है वाकई इस वक्त जो है इस पूरे वीडियो को जो है सराहना की निगाहों से देखा जा रहा है। और ये तमिल में बात कर रहा था, ये हमारा बरादरान वतन है, गैर मुस्लिम भाई है। बहरकैफ नाज़रीन, आई है एक और वीडियो आप लोगों की जानिब मैं दिखाता हूँ, आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये देखिए हिंदुस्तान का एक ऐसा चेहरा है जो मुस्तकबिल में किस तरह का चेहरा नज़र आएगा पता नहीं चलता, लेकिन फ़िलहाल हिंदुस्तान का मुस्तकबिल देखिए क्या है। बिहार से, दिल्ली से बिहार पैदल 7 दिन से मुसलसल चल रहा है। ये लड़का आंसू भरी आँखें हैं, चेहरे पर बेबसी है, भूख की आंतें तड़प रही हैं। कुछ लोगों ने खाना मुहैया किया लेकिन आगे कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही लोगों ने उससे पूछा तो वो रोना शुरू कर दिया। इसको आवाज़ के साथ आप सुन सकते हैं। मैं छुड़ा दूं, मत रो, मत रो, रो मत भाई, रो मत, खाना खा। मत रो, तू मत रो, किरण मैं छुड़ा दूं, चल जा, इलाहाबाद जाना ना,
चले खाना खा ले पहले आराम से बैठ 2 घंटा आराम कर चल चल रो दही रोटी खा के करवा देंगे तू बैठ जा नहीं मत रो बेटा हैं? नाज़रीन, आइए मीडिया की जानिब से फैलाए जाए नफ़रत की एक और कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। ये देखिए, आज शख्स ने इसको, मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी जिस शख्स ने इसे शेयर किया है मुझे नहीं दी है। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि सिसवर इलाके का है। पंसारी लोगों ने मुसलमानों के घरों पर, एक मुसलमानों की घरवाली को, फैमिली को बाहर निकाल करके पीटना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद लगातार पंसारी से ताल्लुक़ रखने वाले पूरे समाज ने जो है मुसलमानों के घरों को टारगेट किया और उन पर पथराव करना शुरू कर दिया और बुरी तरह से जो है लोगों को, ख़वातीन को मारने की कोशिश की गई है। इसमें मारने की भी वीडियो है, लेकिन चूँकि यूट्यूब की अपनी एक पॉलिसी है, इस वजह से वो हम नहीं दिखा रहे हैं कि किस तरह ख़वातीन को डंडे से और लोगों को बाहर खींच कर मारे। बताया जा रहा है कि पंसारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला है। कोरोना की ही बात को लेकर के जो है झड़प हुई थी, इस तरह की बात की जा रही है। यहाँ का मुखिया भी यहाँ के पंसारी के लोगों से मिला हुआ है और वो घरों से बाहर निकाल करके मुसलमानों को मारने की बात कही जा रही थी इस वीडियो में। जिस आदमी ने इसको शेयर किया है उसने कहा है कि बहुत सारी जगह मदद तलब की गई लेकिन ये मदद नहीं हुई। 2 दिन पहले यानी 4 अप्रैल को, माफ़ कीजिएगा 4 मई को जो है ये वाक़या पेश आया था। ना मीडिया इसको कवरेज देने के लिए तैयार है और ना ही मकामी इंतज़ामिया किसी भी तरह सपोर्ट करने के तैयार है। इस तरह कहते हुए इस वीडियो को जो है सीधी बात को शेयर किया गया है। देखें कि सिसवर इलाका बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये बिहार का हो सकता है। जो लोग वहाँ पे या आपसी जो तंजीमें हैं वो इस मामले को थोड़ा तशवीशनाक बना करके पुलिस के सामने भेजने की कोशिश करें। नाज़रीन, इस्लामोफोबिया कोई नई बीमारी नहीं है और मीडिया ने जिस तरह फैलाया है ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। कोरोना वबा के दौरान भी कुछ हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले अफराद हिंदुस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ खूब जहर उगल रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों अरब ममालिक ने सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया फैलाने वाले कई हिंदुस्तानी मुहाजिरों को अपने यहाँ मुलाजिमत से निकाल बाहर किया और अब ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक कनाडा में भी मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट की वजह से एक हिंदुस्तानी को अपनी मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा है। अंग्रेज़ी न्यूज़ पोर्टल जनता का रिपोर्टर में शाये खबर के मुताबिक कनाडा ने इस्लामोफोबिया की वजह से हिंदुस्तानी मुहाजिर को एक स्कूल बॉडी से हटा दिया और अहम रियल इस्टेट कंपनियों में से एक के साथ मुआहदा को भी ख़त्म कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रवि हुड्डा नामी शख्स ने मुसलमानों को और उनके एतिक़ाद का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि आगे क्या है, ऊँट और बकरी सवारों के लिए अलग गलियाँ, कुर्बानी के नाम पर घर पर जानवरों के कत्ल की इजाज़त देना, सभी ख़वातीन को वोटों के लिए बेवकूफ़ बनाने की अपील करने के लिए तंबू में सर से पाँव तो खुद को ढकने की ज़रूरत होती है। हुदा के ट्वीट ने पूरे कनाडा को हैरान करके रख दिया, जो आलमी सतह पर अपनी रवादारी के लिए मशहूर है। ब्रैम्पटन में फील्ड स्ट्रीट स्कूल बोर्ड ने ऐलान किया कि उसने इसको स्कूल काउंसलर चेयर के ओहदे से हटा दिया था और उसके खिलाफ जांच चल रही है। स्कूल इंतजाम ने ट्वीट में लिखा है कि प्रिंसिपल ने जांच शुरू कर दी है। स्कूल काउंसिल सरबराह की शक्ल में उनकी जिम्मेदारी से सुबुकदोश किया जा रहा है और वो किसी दीगर शक्ल में भी काउंसिल में हिस्सा लेने में अहल नहीं होगा। रीमेक्स कनाडा, जो कि कनाडा की सरफहरिस्त गैर मुनक़ुला मिल्कियत मार्केटिंग वेबसाइटों में से एक है, ने भी ये बताया कि उसने हुडा के मुआहदे को ख़त्म कर दिया था। उसने ट्वीट किया कि हम हुडा के नज़रियात को कबूल नहीं करते और न हिमायत करते हैं। हम तस्दीक कर सकते हैं कि वो मुआहदा ख़त्म किया गया है और रीमेक्स से मुंसलिक नहीं है। कसीर सकाफ़ती नज़रिया और तनव्वुह हमारे तबके में सबसे अच्छी खूबियों में से कुछ है और हम इन अक़दार को बनाए रखने के लिए पुरअज़्म हैं। तो नाज़रीन, इस तरह एक एक करके इस्लामोफोबिया और सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में दुश्मनी और मुतअज्जिब ज़हनियत रख कर के ख़ुद अरब ममालिक में जाकर के कमाने वालों के लिए इस वक्त जो है इस्लामोफोबिया जिस अंदाज़ में फैलाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्वीट किए जा रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उससे जो है इन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस्लामोफोबिया की एक तस्वीर ये है जो मुतासिबों के ज़बान से जहर उगलते हैं। दूसरी जानिब हिंदुस्तान की एक और तस्वीर भी है। मैं आपको बताता हूँ, ये कानपुर की कहानी है। अभी 3-4 दिन पहले की ये रिपोर्ट है, लेकिन सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी हरगिज़ भी आपको ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि इससे ना उनकी आमदनी का ज़रिया है और इसमें तो उनका जो अहम तरीन मुद्दा है, उनका अहम तरीन जो साजिश और मंसूबा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत के हिंदुओं को दुश्मन बनाना, वो उसमें नाकाम हो जाते हैं अगर इस तरह की तस्वीरें दिखाती हैं। लेकिन हम लोगों को दिखाना चाहिए कि एक
अलग ऐसी तस्वीर भी इस वक्त है, जबकि लगातार कोशिशें हो रही है कि जो है मुसलमानों को एक किस्म से जो है हाशिए पर लाया जाए और उसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई बरादरान वतन हैं जो इस वक्त भी कौमी यकजहती को जो है सामने ले जाना चाहते हैं। उसमें हमारे लोग भी आगे हैं और हमारे ही लोग सबसे ज़्यादा आगे हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आती हैं कि हमारे बरादरान वतन भी इसमें साथ देना शुरू कर देते हैं। जैसे ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं कानपुर की, सहाना बेगम नामी 55 साल की एक किडनी खातून, किडनी पेशेंट्स थी, उनको किडनी में जो है किडनी की मरीज़ थी, उनको खून की ज़रूरत पड़ी तो अभिमन्यु नामी ये शख्स जो हमारे बरादरान वतन में है, अभिमन्यु गुप्ता, जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, जो कानपुर के कैंट एरिया का जो है मुकीम है, वहाँ रिहायशी है, लॉयर है, समाजी कारकुन है, उसने जो है अपने खून दे करके इनको बचाया है। लेकिन आइए एक और तस्वीर मैं आपको बताता हूँ। ये तस्वीर हमारे हिंदू भाई की हुई तो ये हमारी मुस्लिम खातून अलीशा खान की है। 29 साला ये खातून ने विजय रस्तोगी नामी एक शख्स को पहले रोज़े के दिन रोज़ा इफ्तियार करने के बाद खून पेश किया। दरअसल जसपाल सिंह पाली जो कि एक NGO चलाते हैं, शहीद भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति के नाम से, उन्होंने इनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद ये नहीं बताया कि वो नेगेटिव वाला खून चाहिए, बस ये कहा कि वो नेगेटिव खून चाहिए। तो वो खातून तैयार हो गई नाम पूछे बगैर, लेकिन इतना कहा कि रोज़े से हूँ, इफ्तारी के बाद खून दिया जाएगा। वो लोग इंतज़ार करते रहे। ये खातून फिर वहाँ पहुँची और खून पेश किया। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पेश किया था, इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने भी पेश किया था, लेकिन मीडिया वालों की माँ मर गई थी क्योंकि वो इस तरह की खबरें पेश नहीं करते हैं। खातून की जानिब से रमज़ान के महीने में खून पेश करना जहाँ काबिल मिसाल है, वहीं पर उस नौजवान का कानपुर से जो खबर आई वो भी खबर काबिल मिसाल है। लेकिन ये खबरें लोगों के सामने पेश नहीं की जाती हैं क्योंकि इससे भाईचारगी में फ़रोग़ मिलता है। इसलिए हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब इस तरह की खबरें आएँ तो हम दूसरों तक फैलाएं, ताकि एक ऐसा चेहरा भी भारत का लोगों के सामने आ सके जहां पर कुछ ना कुछ उम्मीद की रोशन दिए नज़र आते हैं। भाई नाज़रीन, आइए मैं आपको आगे ले चलता हूं एक और ख़बर की जानिब, और वो ख़बर है दिल्ली से जौनपुर मुंतकिल किए गए 30 BSF नौजवानों में कोरोना पॉजिटिव आया है। इस वक्त सिक्योरिटी एहलकार हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ नामों से होते हैं। BSF है जो बॉर्डर पे जो लोग सिक्योरिटी फराहम करते हैं, जो रियासतों के अंदर पुलिस के अलग अलग शोबे होते हैं, कुछ वो सिक्योरिटी होते हैं जो फौरी तौर पर हम लोगों को फौजियों में शामिल एक अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, उनके अलग अलग ये होते हैं। अब इस तरह की खबरें दिन ब दिन निकल करके आ रही हैं कि मुख्तलिफ जितने भी शोबे हैं इन लोगों के, वहाँ पर जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस ने एक बार फिर BSF के कई नौजवानों को अपनी ज़द में ले लिया। BSF ज़राए ने बताया कि दिल्ली में निज़ाम कानून की जिम्मेदारी निभा रहे जिन 3 BSF नौजवानों को बाद में जोधपुर मुंतकिल किया गया था, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह नाज़रीन, एक कांस्टेबल की हलाकत की खबर भी लोगों को परेशान कर रखा है। कोरोना की दहशत के दरमियान पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं, इस बात को हमें मानना चाहिए। मुल्क में कई पुलिस एहलकार कोरोना की जद में आ चुके हैं, इसके बावजूद एहतियाती तदबीरों के साथ पुलिस महकमा सड़कों पर अपनी ड्यूटी लगातार निभा रहा है। इस दरमियान दिल्ली में एक कांस्टेबल की अचानक मौत से अफरा तफरी पैदा हो गई। बताया जाता है कि मंगल तक वो सही सलामत ड्यूटी कर रहा था, फिर अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। दरअसल भरतनगर थाने के कांस्टेबल अमित की तबीयत मंगल के रोज कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। जब उसे RML अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने फ़ौरन उनका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। बताया जाता है कि पीर की शब अमित को बुखार आया था और साथ ही उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। फिर मंगल को तबीयत ख़राब हुई, हालात बिगड़ते चले गए। अंदेशा जाहिर किया गया है कि अमित की मौत कोरोना इन्फेक्शन की वजह से ही हो सकती है। इस वजह से मज़ीद दहशत फैल गई, क्योंकि बुखार और आपको सांस में लेने की तकलीफ एक कोरोना इन्फेक्शन का ही कुछ अलामतें बताई जाती हैं। इसी तरह ITBP के 45 नौजवान कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान तिब्बत सरहद पुलिस के 45 एहलकारों में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है, जिनमें से 2 को सफदरजंग अस्पताल, 41 को ग्रेटर नोएडा में और 2 को यीम्स झज्जर में दाखिल कराया गया है।
ITBP के मुताबिक अब तक इसके 45 एहलकारों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। ये एहलकार ITBP के टहरी कैंप में तैनात हैं जो दारुल हुकूमत में अंदरूनी हिफाजत के कामों में लगे हुए हैं। 2 एहलकारों को 43 सफदरजंग अस्पताल में और 41 ITBP एहलकार CAPF रेफरल अस्पताल ग्रेटर नोएडा में दाखिल हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद इस यूनिट के 76 नौजवानों को ITBP के छावला करंतना मरकज में अलग अलग रखा गया है। तो नाज़रीन, आपको महसूस कर सकते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, जो फौजियों के अलग अलग जो बॉर्डर पर जो तैनात होते हैं, उन लोगों के अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के शोबों में मर्ज फैलता जा रहा है। शायद ड्यूटी करने के दौरान में जो है उन लोगों को जो है ये लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, अगर आप बैरून ममालिक में फंसे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए है। बैरून ममालिक में फंसे उन हिंदुस्तानियों को मुल्क लाने के लिए हुकूमत ने अभी कोई मंसूबा तैयार नहीं किया है जिनकी माशी सूरत हाल वाकई बुरी हो गई है और वो हवाई किराए के अखराजात अदा नहीं कर सकते हैं। वज़ीर शहरी परवाज़ हरदीप सिंह पुरी ने आज एक ऑनलाइन मीडिया इंटरेक्शन में बताया है कि 7 से 13 मई के दरमियान 12 ममालिक में फंसे तकरीबन 14,800 लोगों को 64 खुसूसी परवाज़ों से हिंदुस्तान लाया जाएगा। वापस आने वाले उन मुसाफिरों को आने के बाद 14 दिनों तक लाजमी क्वारंटाइन के अखराजात भी खुद अदा करने होंगे, यानी हुकूमत आपके क्वारंटाइन के अखराजात बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सवाल पूछे जाने पर कि जो लोग कोविड-19 वबा की वजह से 3-4 महीने से बैरून ममालिक में बेरोज़गार हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह हवाई सफ़र के अखराजात उठा सकें, तो उनके बारे में कोई मंसूबा है? तो मिस्टर पुरी ने कहा है कि बैरून ममालिक में रहने वाले उन लोगों का मामला अलग है जिनके पास रहने का नज़म नहीं है और जिनकी माशी हालत संगीन है। लेकिन अभी अगर हम ये ऐलान कर देंगे कि सभी परवाज़ें मुफ्त हैं तो कई ऐसे लोग जो किराया अदा कर सकते हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको देखा जाएगा। इस सिलसिले में जवाब देना मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। वाज़ेह है कि मिस्टर पुरी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन की सदारत वाले उस वज़राए के ग्रुप के भी रुकन हैं जो कोविड-19 के सिलसिले में सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं और सभी अहम फैसले ले रहे हैं। तो नाज़रीन, ये है कि अगर आप लोग इस गलतफहमी में है कि अब जो परवाज़ें आ रही हैं वो मुफ्त में फ़राहम की जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। और आने के बाद हुकूमत के ज़ेर निगरानी आप क्वारंटाइन में जाएंगे, आपको खाने पीने का सारा इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से होगा। इस गलत फहमी में है तो इसको भी दूर कर लें, इसलिए कि आपको किराया भी देना होगा और यहाँ आने के बाद जब आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा 14 दिन के लिए, वहाँ उस वक्त आपके लिए अपनी ही जो है पूरी तरह से जिम्मेदारी निभानी होगी खाने पीने के और दीगर जितने भी अखराजात हो सकते हैं। नाज़रीन, अर्नब गोस्वामी की बात करते हैं। अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी से मिले तहफ़्फ़ुज़ का बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं, इस तरह महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा है। महाराष्ट्र हुकूमत ने रिपब्लिक टीवी के मुदीर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उद्धव ठाकरे हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके कहा है कि गोस्वामी अदालत से गिरफ्तारी से मिले तहफ़्फ़ुज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा है कि अर्नब अपने चैनल के प्रोग्राम के जरिए मुंबई पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। 2 मई को दायर उस अर्जी में किसी भी तरह के दबाव और धमकी से जांच करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, उन्हें मुनासिब और गैर जानिबदाराना तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने देने को कहा गया है। इसके साथ ही गोस्वामी को अदालत से मिले अबूरी तहफ़्फ़ुज़ का गलत इस्तेमाल करने से उन्हें रोकने की मांग की गई है। अर्जी में रिपब्लिक टीवी के हिंदी समाचार चैनल के एक प्रोग्राम का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस शो में अर्नब के बयान जांच अफसरों को डराने, उन्हें खौफजदा करने वाले हैं। अर्नब गोस्वामी पर सहाफ़ी के तौर पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए अर्जी में कहा गया, उन्होंने यानी गोस्वामी ने पुलिस कमिश्नर समेत पुलिस के खिलाफ गैर मुतनासिब, बेहुदा, झूठे और तौहीनामेज़ बयान देने के लिए बार बार अपने ओहदे और अपने चैनल का इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र हुकूमत के वकील सचिन पाटिल के तवस्सुस से दायर इस दरख्वास्त में अर्नब गोस्वामी को अपने अबूरी तहफ़्फ़ुज़ का गलत इस्तेमाल न करने की हिदायत देने की भी गुजारिश की गई है। अर्जी में गोस्वामी के टीवी शो के बारे में कुछ ट्वीट और उनकी तफसील का भी हवाला दिया गया है। तो नाज़रीन, लगता है कि इस वक्त जो है अर्नब गोस्वामी पर यहाँ की हुकूमत का शिकंजा मज़ीद कसता चला जाएगा, इसलिए कि उन्होंने यहाँ की पुलिस को, यहाँ की हुकूमत को डायरेक्ट अपने शो में जो है लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थे जो आप लोगों के सामने रखनी थी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी शाम में कुछ और ख़बरों की तफसीलात के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।